देखिए बच्चों, दिवाली की वीडियो से पहले हमने एक प्रमेय सिद्ध करवाई थी। वो प्रमेय कुछ इस तरह से थी कि एक वृत्त था, उस वृत्त पर दो बिंदु स्थित हुआ करते थे। ये वृत्त का भाग है तो ये शेष भाग होगा, और ये अगर वृत्त का भाग है तो ये शेष भाग होगा, क्योंकि वृत्त यहाँ दो भागों में बढ़ गया। एक भाग आप लेंगे, ठीक, तो बाकी सब शेष भाग हो जाएगा। तो अगर यहाँ पर हम एक केंद्र ले लें वृत्त का, और वृत्त के केंद्र को हम ए और बी से मिला दें, तो वृत्त के इस भाग द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण ये होगा। ऐसे ही अगर मैं दूसरा वृत्त बनाऊं, इस पर भी मैं बिंदु ए और बी ले रहा हूं, अभी कारण आपको समझ में आ जाएगा सेम क्यों नहीं है। और अगर मैं वृत्त के इस चाप के अंत बिंदुओं को केंद्र से मिला देता हूं, और अगर मैं ये वाला भाग लेता हूं, तो केंद्र पर अंतरित कोण ये होगा और वृत्त का शेष भाग ये होगा। और ये हुआ कौन सा कोण है? ये केंद्रीय। और अगर ये केंद्रीय कोण है, केंद्रीय कोण का मतलब होता है सेंट्रल एंगल। क्या होता है केंद्रीय कोण का मतलब? सेंट्रल एंगल। एंगल सबटेंड बाय आर्क, चाप द्वारा केंद्र बनाया गया है। अगर चाप द्वारा केंद्र ये कोण बनाया गया है तो वृत्त का शेष भाग ये होगा। तो यदि कोई वृत्त के केंद्र पर चाप कोण बनाता है, तो शेष भाग पर कोई भी बिंदु जब आप लेंगे, कोई भी बिंदु, तो शेष भाग अगर ये वाला आप ले रहे हैं, ये बिंदु अगर हम ले रहे हैं पी, तो अगर मैं ए और बी को पी से मिला दूं, तो ये शेष भाग के किसी बिंदु पर चाप द्वारा अंतरित कोण हो गया। और अगर मैं ये वाला वृत्त का भाग ले रहा हूं, तो शेष भाग का बिंदु ये हो गया पी। जी सर। तो चाप के अंत बिंदुओं को जब मैं मिलाऊंगा, तो ये वृत्त के शेष भाग में बना कोण होगा। जी सर। तो हमने सिद्ध करवाया था कि जो केंद्रीय कोण है, कोण ए ओ बी, अगर ये वाला कह रहे हैं केंद्रीय तो ये वाला, और ये वाला कह रहे हैं तो केंद्रीय, ये दुगना होता है शेष भाग पर बने कोण। तो शेष भाग पर तो ये कोण बन रहा है, दुगना होगा कोण ए बी। अगर आपको इस कोण की नाप दी है, दुगना करके ये निकल आएगी, और केंद्रीय कोण की नाप दी है, उसका आधा करोगे तो ये इंस्क्राइब्ड एंगल निकल आएगा। इसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इंस्क्राइब्ड। ये वाला जो एंगल है ये कहलाता है इंस्क्राइब्ड। ये कहलाता है सेंट्रल एंगल। तो रूल हो गया हमारे पास, सेंट्रल एंगल यानी केंद्रीय कोण इक्वल टू डबल ऑफ इंस्क्राइब्ड एंगल। समझ में आ गया? यस सर। या इंस्क्राइब्ड एंगल आधा हो जाएगा सेंट्रल एंगल। बहुत अच्छे समझ में आ गई बात ये, जी सर। क्योंकि इसी के बेस पे पूरी कहानी आगे बढ़ने वाली है। अब हम पहली चीज सिद्ध करेंगे, सिद्ध करो अर्धवृत्त में स्थित कोण समकोण होता है, जो हमारे पेपर में भी आया था। क्या है? अर्धवृत्त में स्थित कोण कैसा हो जाता है? समकोण होता है। ये मैं आपको सिद्ध करके दिखा देता हूँ। ये भी एक तरह से प्रमेय कहेंगे। तो भाई पहले तो हम एक वृत्त बनाएंगे, उस वृत्त में हम दो बिंदु ऐसे लेंगे जिन बिंदुओं को मिलाने वाली जो जीवा आएगी वो केंद्र से होकर जाएगी, और ऐसी जीवा जो केंद्र से होकर जाती है उसे हम क्या कहते हैं? व्यास। तो ये ए बी व्यास हो गया, और व्यास वृत्त को दो बराबर भागों में बांटता है। वृत्त का कोई भी व्यास है, उसके जो अंत बिंदु हैं वो वृत्त को दो भागों में बांटेंगे। प्रत्येक भाग को हम कहते हैं अर्धवृत्त, क्योंकि कोई छोटा बड़ा नहीं होता, दोनों बराबर हैं। ठीक है? सेमी सर्किल कहते हैं अर्धवृत्त या सेमी सर्किल या अर्धवृत्त। हिंदी की दोनों में लिख दिया ताकि आपको दिक्कत। बात समझ आ गई? जी सर। तो हमें ज्ञात है ए बी क्या है? व्यास है। तो बाकी दोनों भाग अर्धवृत्त हो गए। यस सर। तो अर्धवृत्त में कोई भी बिंदु ले लो भाई, वैसे तो करोड़ों बिंदु हैं। जैसे ये वाला बिंदु लोगे वैसे ही नीचे ले सकते हो बिंदु। क्यों? जो काम इसके लिए होगा वही सबके लिए होगा। तो एक के लिए कर लेते हैं, वो सबके लिए सत्य हो जाएगा। ठीक है? ए भी व्यास है और तथा पी
अर्धवृत्त पर स्थित क्या है? बिंदु। ये ज्ञात है और हमें क्या करना है? सिद्ध करना। क्या सिद्ध करना है? कि अर्धवृत्त में स्थित कोण समकोण है, यानी एपीबी जो बना वो कितने डिग्री होना चाहिए? 90 डिग्री। और वैसे भी अर्धवृत्त में जितने भी कोण बनेंगे वो सब 90 डिग्री होते हैं। इस बात को अब हम सिद्ध करने जा रहे हैं। एंगल इन सेमी सर्कल इज राइट एंगल। एंगल इन सेमी सर्कल इज राइट एंगल। उत्पत्ति देखिए। अच्छा ये बताओ, ये एक वृत्त का जीवा है, ये अंतःसिरे हैं। तो अगर मैं वृत्त के ये वाला भाग लूं तो वृत्त के चाप द्वारा केंद्र पे अंतरित कोण कितना होगा? इस चाप AB के द्वारा केंद्र पे अंतरित कोण होगा ये वाला होगा। और इसी चाप के अंतःसिरों को मैंने एक बिंदु से मिला दिया तो ये परिधि पे बना कोण हो गया। ये सेंट्रल एंगल हो गया, ये इंस्क्राइब्ड एंगल हो गया। तो फिर मैं क्या कहती है? केंद्रीय कोण परिधि पे बने कोण का दुगना होता है। ठीक है। उत्पत्ति कोण AOB जो होगा वो दुगना हो जाएगा कोण ABB, क्योंकि केंद्रीय कोण इंग्लिश में लिखेंगे इसको। ठीक है, इंग्लिश में याद रखना। सेंट्रल एंगल इज डबल ऑफ इंस्क्राइब्ड। बहुत बढ़िया बात, आपको समझ में आ गई? कोई समस्या किसी को? ये हिंदी में भी आप लिख सकते हो, केंद्रीय कोण परिधि में बने कोण का दुगना। वो आप अगर लिखना चाहो अपने आप बता दिया। तो केंद्र पे बना कोण परिधि में बने कोण का दुगना। केंद्र पे क्योंकि ये सीधी रेखा है, कितने डिग्री कोण बनाएगी? 180। अगर दोनों तरफ में भाग कर लूं 2 से 90 डिग्री। 90 is equal to कोण AB। तो यहाँ से पता लगा कि ये 90 डिग्री के बराबर हो गया। कौन? कोण AP। और हमेशा वेरिएबल को लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं और वैल्यू को राइट हैंड साइड में लिखते हैं। ठीक है, सिद्ध हो गया। अब आप कहीं भी कोई बिंदु लोगे, इसी प्रकार यहाँ लोगे तो इधर 180 ले लोगे, 180 इसका दुगना। वैसे मैंने बताया कि अगर ये 180 है तो इसका आधा जो है वो परिधि में बने। केंद्र पे बना बड़ा होता है, परिधि में बना छोटा होता है। बात समझा दी? अभी इसी फिल्म का एक और आगे वर्जन है। एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर हैं। देखना निकल तो नहीं गया? नहीं सर, आ रहा है। ये वाली फिल्में भी जो है वो इसी वाली फिल्में से हम लोग केंद्र बना कोण परिधि बने कोण का दुगना होता है। तुम बार बार आता है। ये हमारे पास वृत्त है, ये वृत्त का एक भाग है A B, ये चाप है और ये शेष भाग है। क्यों? तो अगर मैं यहाँ पर एक बिंदु P लूं, उसको A और B से जोड़ दूं, ठीक है, तो वृत्त का कहीं ना कहीं केंद्र भी होगा। सर इसमें और भी तो कोण बनेंगे। जी सर। एक बिंदु Q ले लो, उसको A और B से जोड़ दो, एक R ले लो, उसको A और B से जोड़ दो। करोड़ों बिंदु ले सकते हो। तो जो काम इन दो के लिए सत्य होगा वो बाकी के लिए भी सत्य होगा। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? नहीं सर। तो हमने ऐसा किया, इस वृत्त का केंद्र ले लिया और वृत्त के केंद्र से A और B को हमने जोड़ दिया, क्योंकि ये लाइन अलग दिखाई दें इसलिए या तो इसको काले पेन से जोड़ना, इसको नीले पेन से बनाना, या फिर पेंसिल से बनाओगे तो डॉटेड कर देना। तो आप अगर देखें वृत्त के इस चाप के द्वारा वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण, ये इंस्क्राइब्ड एंगल हो गया। और ये कौन सा एंगल हुआ? सेंट्रल एंगल। और सेंट्रल एंगल इज डबल द इंस्क्राइब्ड एंगल। केंद्र बना कोण परिधि बने कोण का हो गया दुगना। इसका बहुत देर से आधा हो रहा था।
देखिए क्या ज्ञात है हमें। क्या नाम बेटा आपका? मोहसिन। देखिए ये वृत्त है, इस पर दो बिंदु पी और क्यू हैं। जी सर। तो वृत्त का नाम तो हम ऐसे लिखते हैं, वृत्त सी कॉमा केंद्र ओ त्रिज्या आर पर बिंदु पी व क्यू क्या सिद्ध करना है आपको? एक ही वृत्तखंड। वृत्तखंड, पहले हमें वृत्तखंड समझना पड़ेगा। यस सर। वृत्तखंड क्या होता है कि यदि हम कोई वृत्त बनाए और उस वृत्त की कोई जीवा बनाए जी सर। तो जीवा वृत्त को दो भागों में बांटे। जी सर। तो ये भाग वृत्तखंड कहलाता है, ये लघु वृत्तखंड और ये ये इसलिए अर्धवृत्त भी एक वृत्तखंड है। ये अलग बात है कि वृत्त का जो चाप और जीवा उस बार क्या बन जाती है, व्यास बन जाता है। तो इस स्थिति में ना तो कोई लघु न दीर्घ, यानी वृत्त का व्यास वृत्त को दो बराबर वृत्तखंडों में बांटता है। इनको सेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? सेक्टर। सेक्टर। अंग्रेजी में वृत्तखंड को सेक्टर। सेक्टर कहते हैं। कोई दिक्कत? नहीं सर। सॉरी गलत बोल दिया, सेगमेंट। सेगमेंट। वृत्तखंड को क्या कहा जाता है? सेगमेंट। सेगमेंट। त्रिज्यखंड बनता है उसको सेक्टर कहा है। ये आपका त्रिज्यखंड बना, दो त्रिज्याओं चाप, ये कहलाता है सेक्टर। सेक्टर। ठीक है। जी। और वृत्त की जीवा और वृत्त के चाप के बीच में जो बनता है वो कहलाता है सेगमेंट। सेगमेंट मतलब वृत्तखंड, खंड मतलब सेगमेंट, सेगमेंट मतलब खंड होता है, है ना? पढ़ा भी होगा आपने सेगमेंट, थोड़ा ध्यान रखना है चीज। चलिए, तो हमें क्या सिद्ध करना है? हमें सिद्ध करना है कि कोण ए पी बी बराबर है कोण ए क्यू बी, और इस वृत्तखंड में और भी अगर बिंदु होते तो वो सब भी आपस में उस पर बने कोण बराबर होते, जो इस वाले चाप से। अगर मैं यहाँ पे कोण ले लूंगा वो नहीं होगा, क्योंकि वो फिर इस वाले वृत्तखंड के अंदर कोण आएगा। चलिए उपपत्ति देखते हैं। आप देखो ये चाप के द्वारा केंद्र बना कोण, और ये चाप के द्वारा शेष भाग के एक बिंदु पी पे बना कोण, तो एओबी दुगना हो जाएगा किसका? कोण पी। कारण सेंट्रल एंगल इज डबल द इंस्क्राइब। यहाँ हिंदी में लिख देता हूँ, केंद्रीय कोण सेंटर एंगल इज डबल ऑफ इंस्क्राइब्ड एंगल। शेष भाग में बने कोण पर बने कोण का दोगुना होता है। अब आप समझे होंगे मैंने इंग्लिश में क्यों लिखा, क्यों? यस सर। इंग्लिश वाला ज़्यादा आसान लग रहा है, जी सर। ये वाला थोड़ा सा ज़्यादा टिपिकल हो रहा है, इसकी लैंग्वेज थोड़ी टिपिकल है। इसके सामने सेंट्रल एंगल डबल द इंस्क्राइब। अच्छा, इसी प्रकार कोण एओबी जो है वो तो केंद्र बना कोण है, Yes, sir. इस भाग के बिंदु Q पे बना कोण। AQB। एओबी डबल हो जाएगा किसका? AQB के। AQB की। और यूक्लिड ने पहले ही बता दिया था, आज से हजारों साल पहले क्या बता दिया कि यदि कोई एक चीज दो चीजों के बराबर है तो वो दो चीजें थिंग्स इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल टू ईच अदर। Each other। ये आ जाएगा दुगना कोण एपीबी बराबर दुगना कोण AQB। दो से तोड़ गया, कोण एपीबी किसके बराबर आ रहा है? ये सिद्ध करना था। ये काम मान लीजिए अगर यहाँ पे बिंदु होता तो हम यहाँ मिलाते, क्यों? Yes, sir। और फिर यहाँ मिलाते, करोड़ों बन जाते यहाँ पे एंगल। जी सर। तो ये वाला अब कोण ये वाला काम करता है, ये वाला, Yes, sir। तो ये वाला कोण इसका दुगना होता है, ये वाला कोण इसका दुगना होता, बात हो जाएगी। बात। Yes, sir। बात समझा? जी सर। अच्छे से आगे और आगे बढ़ते एक फिर में और है, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण संपूरक होते हैं। तो पहले तो चक्रीय चतुर्भुज समझ लीजिए क्या होता है।
है